नमस्ते। मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मोबीक्विक आईपीओ के मैनेजमेंट से उपासना जी हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और विपिन प्रीत सिंह जी हैं, आप एमडी और सीईओ हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस वजह से एक बज़ बना हुआ है कंपनी को लेकर। आईपीओ के पैसे का उपयोग क्या करेगी कंपनी, इस पर बात करेंगे। आगे के लेकर क्या प्लान है, इस पर चर्चा करेंगे। और जो बढ़ता कंपटीशन है खासकर फिनटेक में, उसमें अपने उस स्पेस में कहाँ देखती है कंपनी अपने आप को, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। 11 दिसंबर को आईपीओ ओपन हो चुका है, 13 दिसंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला रहेगा। अच्छी बात यह है कंपनी के नजरिए से अगर करें तो, कि 11 दिसंबर को फिलहाल आईपीओ को लेकर एक उत्साह निवेशकों में दिख रहा है। और जो डेटा है उस हिसाब से अच्छा सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन देखने को मिला है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पर। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एक हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि करती क्या है कंपनी, थोड़ा सा डिटेल में, कि क्या है आपका बिजनेस, कैसे रेवेन्यू आता है और क्या कुछ करते हैं आप लोग। देखिए, बहुत ही सिंपल बिजनेस है। मैं आपको बताती हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में हम पेमेंट्स ऐप यूज करते हैं। आप मोबीक्विक के से अगर पेमेंट करेंगे, अगर खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, ट्रैवल की पेमेंट कर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए जब आप पेमेंट करेंगे तो आपने जिसको पेमेंट की है, मान लीजिए आपने खाना या जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर किया है, तो वो दोनों ही हमारे मर्चेंट हो गए। और जब आप उनको पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से हमें एक कमीशन मिलता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जिसको बोलते हैं। तो हर 100 रुपए की पेमेंट पे करीबन 70 से 80 पैसा हम रेवेन्यू बनाते हैं। और उसमें हमारी कुछ कॉस्ट भी लगती है। वो कॉस्ट अगर नेट कर लें तो करीबन हम 16 से 19% नेट प्रॉफिट पेमेंट्स के बिजनेस में कमाते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 16 करोड़ ग्राहक इंडिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब ये कस्टमर्स हमारी ऐप पे पेमेंट्स कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ कस्टमर्स को हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स कौन से? देखिए, मोस्ट हमारे जो 70% यूजर्स हैं वो इंडिया के छोटे शहरों से हैं, जहां उनके पास बैंक अकाउंट है, स्मार्टफोन है, बट ना उनके पास क्रेडिट कार्ड है, ना उनके पास लोन की सुविधा है, ना उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिल रही है कि कैसे वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न कमा सके। तो ये सारी चीजें भी अब हम अपनी ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बिल्कुल ही साधारण एग्जांपल दूंगी, एफडी। मान लीजिए आपको एफडी करनी है, तो ना आपके पास टाइम है, ना आपको पता है कि अलग अलग बैंक क्या रेट दे रहे हैं, बट आपको मोबीक्विक ऐप में 6 7 अलग अलग बैंक्स का 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का एफडी का रेट दिख जाएगा। और आपका जिसमें मन करे आप कुछ बटन क्लिक करेंगे, कुछ स्क्रीन के थ्रू जाएंगे, तो आपकी एफडी का निवेश आप मोबीक्विक ऐप से ही अपने मन पसंदा बैंक में कर पाएंगे, बिना उस बैंक की ब्रांच में गए, बिना उस बैंक की ऐप पे गए। तो ये जो आपने सुविधा ली, इसके लिए भी ये बैंक हमें कुछ कमीशन देते हैं। तो इसी तरीके से लोन बुक करने पे भी कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे भी कमीशन मिलता है। तो ये हमारे दो मेन बिजनेस है, एक पेमेंट का बिजनेस और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हम करीबन 40% कमाते हैं, पेमेंट्स में करीबन 19% कमाते हैं। और इस तरीके से कंपनी का जो कंबाइंड अर्निंग होता है रफली 30% बनता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्च 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कंपनी ने करीबन 60% रेवेन्यू ग्रो किया है पिछले वर्ष से। और 890 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और 890 करोड़ के रेवेन्यू पे 37 करोड़ का एबिडा और 14 करोड़ का पैट जनरेट किया है। तो प्रॉफिटेबल हो गई हो ऐसी हमारे सेक्टर में हम एकमात्र कंपनी है। यही मैं आपको मूवी क्विक के बारे में एज अ समरी बताना चाहती हूँ। एक चीज तो ये कि कंपनी क्या करती है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। आईपीओ के पैसे का उपयोग क्या करने वाली, क्योंकि पूरी तरह से फ्रेश इश्यू पर आप लोग आईपीओ ला रहे हैं, तो हम समझना चाह रहे हैं कि आईपीओ के पैसे का उपयोग किस तरह से करेंगे आप। तो जो हमारी कंपनी है मोबीक्विक, वो एक ग्रोथ कंपनी है। जैसा कि उपासना ने बताया, हमारा जो मिशन है वो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को, फाइनेंस के प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने तक लेके जाना है। तो इसके लिए हम एक तो अपने पेमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे साथ और से ज़्यादा ग्राहक जुड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बिजनेस वाले जो हमारे पेमेंट के ऐप को यूज़ करते हैं या पेमेंट के सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, जो हमारा क्यूआर कोड यूज़ करते हैं या हमारी मशीन यूज़ करते हैं, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो जो
हमें नंबर्स में भी दिखाई देता है। अप्रैल में जून के क्वार्टर में हमारे साथ 50 लाख नए यूजर्स जुड़े थे और करीब 2 लाख नए दुकानदार जुड़े थे। तो हमारा एम है कि हम चाहते हैं कि हम इस बिजनेस को और तेजी से ग्रो करें, बिकॉज भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा अभी भी कैश का यूजेज बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं डिजिटल पेमेंट्स हर जगह जाके जाएं। तो एक हमारे बिजनेस का जो फ्रेश इशू का जो पार्ट है वो हम पेमेंट्स के बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाएंगे। उसमें हम यूज़र बढ़ाएंगे, मर्चेंट बढ़ाएंगे, प्लस इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि मोबीक्विक, मैं खुद आईआईटी से हूँ, उपासना स्टैनफोर्ड से हैं। मैंने खुद इसमें कोडिंग किया है, सॉफ्टवेयर की कोडिंग की है। तो हमारी कंपनी एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है। हम कोई बैंक नहीं है, हम कोई एनबीएफसी नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी है। तो उसमें भी हमें और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें और लोग जोड़ने की ज़रूरत है, और नए स्किल्स जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इनकी स्किल्स को और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है ताकि वो हमारे कस्टमर्स के पास जा सके। इसके अलावा और भी नए नए प्रोडक्ट्स हम बनाने वाले हैं। जैसे कि उपासना ने आपको बताया, हमने कई प्रोडक्ट लेके आए हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट आप मोबीक्विक पे बुक कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बुक कर सकते हैं, गोल्ड इन डिजिटल फॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट मोबीक्विक ऐप पे देख सकते हैं, किसी भी बैंक की, इंडिया की। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, इनको बनाने के लिए जो खर्चा होता है वो भी हम इस फ्रेश इशू के द्वारा हम सबमिट करेंगे। बट एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे जरूर, पर हम लॉस में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबली तरीके से ग्रो करती रहे। मार्केट बहुत बड़ी है और हमारी जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है वो बहुत लंबी होने वाली है। पर हम चाहते हैं कि हम इसको सस्टेनेबल तरीके से, प्रॉफिटेबली तरीके से ग्रो करें। उपासना जी, थोड़ा सा समझना चाहेंगे दर्शकों के नजरिए से कि जिस सेक्टर में आप लोग, जैसे विपिन जी कह भी रहे थे कि जिस सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग पहली बार, आप खुद ही बता रहे हैं कि 14 करोड़ का आपका पैठ रहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिटेबल बने रहना एक बड़ी चुनौती है, खासकर फिनटेक कंपनियों में और स्टार्टअप कंपनियों, सभी के साथ ये चुनौती बनी हुई है। तो क्या वो बिजनेस मॉडल, जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल आपके भी नजरिए से हो, जो आपके आईपीओ में दांव लगाने जा रहा है, वो निवेशक कितना कॉन्फिडेंट रहे कि अगले 4 साल 5 साल का जो फाइनेंशियल ईयर हो उसमें उस पे। और दूसरा चीज ये, वैल्यूएशन को लेकर आपके कॉम्पिटिटर्स के भी आईपीओज आए हैं कुछ सालों पहले, और उनकी स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं हुई है। तो वैल्यूएशन को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगी। आई थिंक वैल्यूएशन पे अगर मैं ये बोलूं तो हमारे सेक्टर में कुछ प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं, तो बेंचमार्क आप वहां से ले सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं जून के क्वार्टर के नंबर कंपेयर कर लूं तो हमारे रेवेन्यू और उनके रेवेन्यू में 1/5 का ही फर्क है। और अगर आप उस हिसाब से सोचें तो वैल्यूएशन जो हम ऑफर कर रहे हैं वो तो 1/28 के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन काफी जस्टिफाइड है बिकॉज कंपनी फास्ट ग्रोइंग है, कंपनी मेजर प्लेयर है मार्केट में। वॉलेट के बिजनेस में आरबीआई डेटा के हिसाब से मोबीक्विक अब कई महीनों से नंबर 1 पेमेंट्स कंपनी है। बिल पेमेंट्स के मार्केट में कंपनी टॉप 10 में है, नंबर 6 या नंबर 7 में है, हमारे प्रोस्पेक्टस में हमने बताया है। और उसके सिवाय अगर आप नंबर ऑफ यूजर्स या रजिस्टर्ड यूजर्स के हिसाब से भी देखें तो भी कंपनी नंबर 4 पे है। तो कंपनी कुछ कॉल कॉम्पिटिटर्स से नंबर ऑफ यूजर्स में भले ही थोड़ी छोटी हो बट रेवेन्यू स्केल में काफी आगे है, ग्रोथ में काफी आगे है, और प्रॉफिटेबिलिटी में तो नंबर 1 ही है बिकॉज हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर अभी तक एक भी क्वार्टर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। तो एबिडा लेवल पे कंपनी पिछले साल के 4 क्वार्टर और इस साल का पहला क्वार्टर एबिडा प्रॉफिटेबल करके दिखा चुकी है। आपकी बात सही है कि इस पे हम कैसे भरोसा करें। मैं नहीं कह सकती कि हर क्वार्टर प्रॉफिटेबल होगा, बट हम हर साल प्रॉफिटेबल रहने की ही कोशिश में हैं। यही आपको विपिन जी बता रहे थे कि हम पेमेंट्स में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिजनेस में, और अब प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी और डेटा में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। बट हमारा एम कैश बर्न करना, बहुत सारे पैसे मार्केटिंग में डाल के कंपनी को आगे बढ़ाने का नहीं है। पिछले 15 सालों में भी कंपनी ने बहुत फ्रूगली
कम कम पैसे खर्च करके हम यहीं तक पहुंचे हैं और हमारा आगे भी ऐसे ही बढ़ने का प्लान है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वैल्यूएशन पे। एक आखिरी क्वेश्चन। आरबीआई फिनटेक कंपनियों को लेकर बहुत एक तरह से कड़ाई दिखा रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन जिस तरह से नॉर्म्स बढ़ रहे हैं, उसमें किस तरह से देखते हैं कि फ्यूचर क्या रहने वाला है फिनटेक स्पेस में? मोबिक्विक को जोड़ते हुए हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कैसे देखते हो? क्योंकि फिनटेक कंपनियों को लेकर एक समय था जब गवर्नमेंट ने काफी छूट दे रखी थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे चीजों को वो करते जा रहा है, जिस तरह से नए नए मामले सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से कैसे आप लोग देखते हैं मोबिक्विक का फ्यूचर? देखिए, जो फिनटेक कंपनीज हैं भारत की, कुछ साल पहले, 5 साल 7 साल पहले फिनटेक के नाम पे कुछ नहीं था। अब फिनटेक कंपनीज, मोबीक्विक जैसी जो कंपनीज हैं वो बड़ी हो गई हैं। तो उनके साथ जो रेगुलेटर की एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ये समझदारी से काम करें, कस्टमर के ट्रस्ट को कायम रखें, सारे प्रोसेस फॉलो करें, कंप्लायंट रहें, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि लिखी गई है कि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रेगुलेटर की, स्पेशली आरबीआई की या किसी भी और रेगुलेटर की, उसके साथ फुल्ली फॉलो करें, जो कि मोबीक्विक ने किया है पिछले कुछ कई सालों से। और मोबीक्विक का ट्रैक रिकॉर्ड इस एरिया में काफ़ी क्लीन है कंपैरेटिवली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचना कि आरबीआई फिनटेक के अगेंस्ट है, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। एक्चुअली आरबीआई चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा और टेक्नोलॉजी कंपनीज फाइनेंस की स्पेस में आगे बढ़ें, फिनटेक की स्पेस में आगे बढ़ें। बिकॉज आप देखिए आज की देश में जो जो तरक्की हुई है, जो पिछले 10 साल में, उसमें टेक्नोलॉजी का और फिनटेक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे वो यूपीआई रहा हो, चाहे वो वॉलेट रहा हो, चाहे वो और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि अब आप ब्रांच में तो जाते नहीं हैं बैंक में, अब सारे काम अपने किसी भी ऐप से करते हैं। तो इसलिए ये इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है और जो इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। पर जो फिनटेक कंपनीज हैं, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, सबको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही चलना पड़ेगा। ये बहुत एक अहम चीज़ है और मोबीक्विक इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेती है। इसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है। तो मैं ये आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो फिनटेक की इंडस्ट्री में जो भी उन्होंने सुना है, या कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि फिनटेक कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन ली गई है, तो वो वन ऑफ है। एक्चुअली तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े और जो तमाम जो आपसे आपकी कंपनी को लेकर जो अब चर्चा का विषय जो बज है उसको लेकर जो सवाल थे उस हमने आपने उसका जवाब दिया। ये मोबीक्विक का आईपीओ 13 दिसंबर तक खुला रहेगा। 265 रुपए से 279 रुपए प्राइस बैंड है। आप लोगों का मैनेजमेंट का एक बार फिर पुनः शुक्रिया, आप लोग हमारे लिए समय निकाले। काफी टफ टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए और उसमें आपने समय दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।